सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जियो, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जियो, आज की यह वाणी संत कबीर साहिब जी महाराज की वाणी है। यह पूरा सत्संग क्रोध पर निर्धारित सत्संग होने जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि आपको चारों तरफ एक ही खबर सुनने को मिल रही होगी। उस खबर का नाम तो मैं इस सत्संग में नहीं लूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि चारों तरफ एक ही खबर फैली हुई है। प्यारी सात संगत जियो, वो किसका नतीजा है? वो भी क्रोध का नतीजा है। ये मुद्दा हम लेने वाले तो नहीं थे, लेकिन प्यारी सात संगत जियो, यह जो पूरा सत्संग है ये क्रोध पर निर्धारित सत्संग है। आज आपको इस सत्संग में पूरा स्पष्टीकरण संत कबीर साहिब जी महाराज करने जा रहे हैं कि प्यारे, क्रोध में आकर तो क्या कुछ नहीं कर बैठता, तेरी बुद्धि पर ताला लग जाता है। आओ, आज का ये सत्संग श्रवण करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं कि जिन्होंने सतगुरु मार्ग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। क्योंकि प्यारी सात संगत जियो, जैसा कि बाबा जी के रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह होती हैं वो हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं, वो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कारणवश हम नहीं देते हैं। तो आइए आज का ये रूहानियत भरा सत्संग, क्रोध पर स्पेशल सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। ये जग कोठी काठ की, चहु दिसी लागी आग, भीतर रहे सो जरी मुए, साध उभरे भाग। ये वाणी कबीर साहिब की है, जिन्होंने अपने जमाने में कई प्रकार के नैतिक विषय लिए, जिनमें से इस शब्द में क्रोध के नतीजे बताते हुए लोगों को इससे बचने का उपदेश दिया है। कहते हैं, जिस तरह कोई लकड़ी का मकान हो, जैसे कि पहाड़ों पर आमतौर पर हुआ करते हैं, फर्श, दीवारें और छतें सब कुछ लकड़ी की होती हैं। कहते हैं, ऐसे मकान में जो आदमी आग लगाकर सो जाए तो उनके बचने की क्या संभावना हो सकती है। इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का बड़ा जोर है। ये 5 अग्नियां हैं जो सारे संसार के हृदय में भड़क रही हैं। जिन्होंने इनको वश में कर लिया, वे इनकी जलन से बच गए, नहीं तो किसी को गाली निकाली, उसने लाठी मारी, वह वहीं मर गया। इस तरह के सैकड़ों मामले हैं जो हर रोज होते रहते हैं। अगर विचार करो तो बात कुछ भी नहीं है। अगर किसी दुकानदार से लड़े, उसने छुरा मारा, मर गए, ये क्रोध ही तो है। क्रोध का नतीजा बहुत बुरा होता है। गुरु साहिब आगे क्या फरमा रहे हैं? क्रोध अग्नि घर घर बड़ी, जरे सकल संसार, दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार। अब कहते हैं कि हर एक के हृदय में क्रोध की आग जलती है। सारा संसार जल रहा है। जरा क्रोध आ गया, मुल्कों के मुल्क नष्ट हो गए। ये अब जर्मनी में दुनिया की पहली लड़ाई के समय क्या हाल है। जहरीली गैसें छोड़ते हैं, बम जलाए जाते हैं,
ये क्रोध का ही तो नतीजा है। शांत तो केवल भक्त है, जो क्रोध की आग से बचते हैं। जब कोई क्रोध करे तो आदमी को चाहिए कि शांत रहे। तब जो क्रोध की आग है कुछ न कुछ कम होती जाती है। एबटाबाद में एक भाई ने अपने सगे भाई को मारकर उसका चमड़ा उतारकर उसकी चारपाई बुनी। वह उसके ऊपर बैठकर रोटी खाता था, फिर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। आगे गुरु साहिब क्या फरमाते हैं? कोटि कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। जब आदमी में अहंकार और क्रोध आता है फिर उसे कोई नेक काम नहीं सूझता। वह चोरी, दुराचार या अन्य कोई नीच काम करता है। इस क्रोध से कोई बिरला ही बचता है। क्रोध और अहंकार में सब किया कराया नष्ट हो जाता है। जगत माही धोखा घना, अह क्रोध ओ काल, पार पहुंचा मरिए ऐसा जन्म का जाल। कहते हैं जब एक आदमी मालिक की दरगाह में ना पहुंच जाए तब तक दुनिया में इसका कोई भरोसा नहीं कि कब मन रूपी पीर इसे अपना मुरीद बना ले। अगर जरा भी क्रोध आ गया तो गिर गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को क्रोध ने गिरा दिया। यह बड़ा जबरदस्त है। क्रोध आदमियों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी होता है, खासकर ऊंटों में और सांडों में। एक दफा का जिक्र है, एक ऊंट को मालिक ने मारा। दूसरे दिन वह किसी जगह निश्चिंत बैठा हुआ था। ऊंट ने उसके ऊपर चढ़कर नीचे दबा लिया और सिर मार मारकर उसकी जान निकाल दी। इसी तरह सांड में भी बड़ा क्रोध है। इनके द्वारा कई खून आए दिन होते हैं। विलेह का एक सत्संगी था जिसे पता था कि मेरी जान अपने पाले हुए सांड द्वारा निकलेगी। एक दिन वह सांड को तालाब में पानी पिलाने ले गया। रास्ते में उसने सांड को छड़ी से मारा। अपने हाथों से उसे नहलाया धुलाया। पानी पिलाकर जब घर को चला, सांड ने उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और सींग मार मारकर उसकी आंतें बाहर निकाल दी। सांपों में भी क्रोध है। एक आदमी सांप को मारने लगा। उस वक्त तो वह बच गया। मौका पाकर सांप ने उसे डस लिया और वह आदमी मर गया। सो इसी तरह के कई वृत्तांत हैं। आगे गुरु साहिब क्या फरमाते हैं? दसों दिशा से क्रोध की उठी अपर्बल आगी, शीतल संगति साध की तहां उबरिए भागी। किसी कामिल फकीर की सोहबत चाहिए, किसी पूरे गुरु की संगति चाहिए। वे ही इस क्रोध से बचा सकते हैं। शब्द की कमाई करने वाले क्रोध को बर्दाश्त करते हैं। आम आदमी सहन नहीं कर सकते। जब गुरु अमरदास जी गद्दी पर बैठे
तो गुरु अंगद देव जी के लड़के ने आकर लात मारी कि मेरे बाप की गद्दी पर तू क्यों बैठा है। इस पर गुरु अमरदास जी नम्रता के साथ गद्दी से उतर गए और गुरु अंगद देव जी के लड़के की टांग दबाने लगे और कहने लगे, मैं बूढ़ा हूं और मेरी हड्डियां निकली हुई हैं, कहीं आपको कोई चोट ना आ गई हो। सो संतों में क्रोध नहीं होता। आगे गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं, गारी अंगारा क्रोध झल निंदा धुआं होए, इन तीनों को परिहरै साध कहावे सोए। कहते हैं जो गाली गलोच है वह तो है आग की चिंगारी, और जो क्रोध है वह है जंगल जो हर समय तैयार है कि चिंगारी पड़े और आग भड़क उठे। 10 उधर से आए 10 इधर से आए, एक ने गाली दी दूसरे ने डंडा उठा लिया, खूब लड़ाई हुई। बाद में चाहे लोगों ने छुड़ा लिया, लेकिन धुआं तो फिर भी रह गया। एक ने उसकी बात कही, दूसरे ने उसकी चुगली की। इस तरह निंदा का धुआं सुलगता ही रहा। कबीर साहिब कहते हैं कि साध तो वह है जो इन तीनों चीजों से बचा रहे। कुबुद्धि कमानी चढ़ी रहे, कुटील बचन का तीर भरी भरी मारे कान में, साले सकल शरीर। अब तीर और कमान का उदाहरण देते हुए समझाते हैं। कुबुद्धि कमान है और कड़वे वचन उसके तीर हैं। जब गुस्सा आया तो ये तीर सीधे कान में लगे। उसके द्वारा न सिर्फ कलेजा ही जला, बल्कि उसने सारे शरीर को सुलगा सुलगा कर जला दिया। कुटील बचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार। साध बचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कहते हैं कड़वे वचन सबसे बुरे हैं। इनके कारण सैकड़ों लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए। कोई बिरला गुरमुख ही ऐसे कड़वे वचन सुनकर सहन कर सकता है। एक और जगह कबीर साहिब कहते हैं, कुटील बचन साधु सहे और से सहा न जाए। कोई समझदार इंसान ही कटु वचन सहता है, नहीं तो हमारे जैसे मनमुख हमेशा लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत साधु या गुरमुख के वचन जल के समान शीतल होते हैं। जब भी बरसेंगे अमृत के समान ठंडक ही पहुंचाएंगे। गुरु साहिब आगे क्या फरमा रहे हैं, निंदक ते कुकर भला, हठ करी माढ़े रारी। कुकर ते क्रोधी बुरा, गुरु ही दिवावे गारी। कहते हैं कि निंदक सबसे बुरा है, उससे तो कुत्ता अच्छा होता है जो भौंकता है और दूर होकर रोटी मांगता है। इसी तरह कुत्ते से क्रोधी बुरा है। जब किसी के साथ क्रोध किया तो अगले ने कहा, ठहर, तेरी ऐसी की तैसी। यहां तक कि उसके स्वामी गुसाई गुरु को भी बुरा भला कह जाता है। जितना हृदय कमजोर होता है उतना ही क्रोध ज्यादा आता है। औरतों में पुरुषों से ज्यादा क्रोध होता है, क्योंकि उनका हृदय आदमियों से ज्यादा कमजोर होता है। बहुत बार देखा गया है कि वे छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ती हैं। स्वभाव यह है
कि क्रोध से बचना चाहिए। जब क्रोध होगा तो इससे नुकसान ही होगा, बल्कि भजन में ये एक बड़ी रुकावट है। ये तवज्जो को इकट्ठा होने ही नहीं देता। क्रोध में ख्याल फैलता है, हमें ख्याल को इकट्ठा करना है। इसलिए क्रोध भजन का दुश्मन है। इसलिए कबीर साहिब के दोहों में फरमाया गया है, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। इसका अर्थ है जहां काम वासना इच्छा हो वहां प्रभु नहीं रहते, और जहां प्रभु रहते हैं वहां काम वासना इच्छा नहीं रह सकते। इन दोनों का मिलन असंभव है, जैसे सूर्य एवं रात्रि का मिलन नहीं हो सकता। यह जग कोठी काठ की चहों दिश लागी आग, भीतर रहे सो जली मुएं, साधु उबरे भाग। इसका अर्थ है यह संसार काठ के महल की भांति है, जिसके चतुर्दिक आग लगी है। इसके अंदर का प्राणी जल मरता है, पर साधु बचकर भाग जाता है। यहां क्रोध आग का परिचायक है, साधु समस्त क्रोध विकार से वंचित है। दसों दिशा से क्रोध की उठी अपर्बल आग, शीतल संगत साध की तहां उबरिए भाग। इसका अर्थ है संपूर्ण संसार क्रोध की अग्नि से चतुर्दिक जल रहा है। यह आग अत्यंत प्रबल है, लेकिन संत साधु की संगति शीतल होती है, जहां हम भागकर बच सकते हैं। क्रोध अग्नि घर घर बड़ी, जले सकल संसार, दीन लीन निज भगत जो तिनके निकट उबार। इसका अर्थ है घर घर क्रोध की अग्नि से संपूर्ण संसार जल रहा है, परंतु ईश्वर का समर्पित भक्त इस क्रोध की आग से अपने को शीतल कर लेता है। वह सांसारिक तनावों एवं कष्टों से मुक्त हो जाता है। काहू जुगती ना जानिया, के ही विधि बचे सुखेत, नहीं बंदगी नहीं दीनता, नहीं साधु संग हेत। इसका अर्थ है मैं कोई उपाय नहीं जानता जिससे मैं अपनी खेती की रक्षा कर सकता हूं। ना तो मैं ईश्वर की बंदगी करता हूं, और ना ही मैं स्वभाव में नम्र हूं, ना ही किसी साधु से मैंने संगति की है। जब कटी मोह समाया सब पया अंधियार, निर्मोह ज्ञान विचारी के साधु उतरे पार। इसका अर्थ है जब तक शरीर में मोह समाया हुआ है चतुर्दिक अंधेरा है। मोह से मुक्त ज्ञान के आधार पर संत लोग संसारिक भव सागर से पार चले जाते हैं। मोह नदी विकराल है, कोई न उतरे पार, सतगुरु केवट साथ लेई, हंस होए जमन्यार। इसका अर्थ है यह मोह माया की नदी भयंकर है, इसे कोई नहीं पार कर पाता है। यदि सतगुरु प्रभु के नाविक के रूप में साथ हो तो हंस समान सत्य का ज्ञानी मोह समान यमदूत से बच सकता है। मोह मगन संसार है, कन्या रही कुमारी, कहूं सुरती जो ना करी, ताते फिरी उतारी। इसका अर्थ है यह संसार मोह माया में डूब गया है, उसकी कन्या कुंवारी रह गई है। यदि कोई प्रयास नहीं किया जाएगा तो वह अनेक पुनर्जन्म लेकर संसार में भटकती रहेगी। हमें परमात्मा से परिचय कर अनर्थ भटकाव से रक्षा करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र सब मेदिनी, खेती करे किसान, मोह मृग सब छोरी गया, आस न रही खलियान। इसका अर्थ है यह भूमि कुरुक्षेत्र की भांति पवित्र है,
किसान खेती करते हैं, परंतु मोह माया रूपी मृग सब चर गया है। खलियान में भंडारण हेतु अन्न कुछ भी शेष नहीं रहता। मोह फंद सब फान दिया, कोई ना सके निवार। कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार। इसका अर्थ है मोह माया के फांस में सब फंस जाते हैं, कोई भी इससे बच नहीं पाता है। शायद कोई संत इस मूल तत्व पर विचार कर अपनी रक्षा कर पाता है। एक मोह के कारणे भरत धरी दो देह, ते नर कैसे छुटी है जिनके बहुत स्नेह। इसका अर्थ है इसी माया मोह के कारण भरत को पुनः जन्म लेकर 2 बार शरीर धारण करना पड़ा। कोई मनुष्य जो संसार से अधिक स्नेह करता है, वह कैसे इस संसार के बंधन से बच सकता है। अपना तो कोई नहीं देखा, ठोकी बजाए अपना अपना क्या करे, मोह भरत लिपटाए। इसका अर्थ है इस संसार में अपना कोई नहीं है, इसे काफी जांच परख कर देख लिया है। अपना अपना करना व्यर्थ है। सभी लोग मोह माया और भ्रम के जाल में फंसे हैं। मोह सलील की धार में बही गए गहरी गंभीर, सूक्ष्म माछली सुरती है चढ़ती उल्टी नीर। इसका अर्थ है मोह माया के बहाव में बड़े बड़े लोग बह जाते हैं। मोह नदी की धारा की भांति है। एक छोटी मछली ज्ञानी की भांति धारा की उल्टी दिशा में तैरकर नदी पार कर जाती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि लो सब ही मोही की खान, त्याग मोह की वासना कहे कबीर सुजान। इसका अर्थ है 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां सब माया मोह की खान है। ज्ञानी कबीर कहते हैं कि हमें मोह माया की इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। सुर नर ऋषि मुनि सब फंसे मृग तृष्णा जग मोह, मोह रूप संसार है गिरे मोह निधि जोह। इसका अर्थ है देवता मनुष्य ऋषि मुनि सभी मृग तृष्णा रूपी संसार के मोह में फंसे हैं। ये संसार माया जाल स्वरूप है। सभी माया मोह के समुद्र में गिरे पड़े हैं। प्रथम फंदे सब देवता विल से स्वर्ग निवास, मोह मगन सुख पाया मृत्यु लोक की आस। इसका अर्थ है मोह में देवता लोग स्वर्ग में रहकर सुख और आनंद का उपभोग करने लगे, लेकिन मोह में अधिक फंसकर अधिकाधिक सुख के लिए मृत्यु लोक की कामना करने लगे। यही मोह पतन का कारण है। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का ये रूहानी सत्संग यहां पे समाप्त होता है। ऐसे ही रोजाना सत्संग सुनने के लिए और साखियां, शब्द, संत मत के मतलब जो भी आपको चीज सुनना पसंद है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि कोई भी वीडियो जब इस चैनल के ऊपर डलेगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप रूहानियत से हमेशा जुड़े रहें। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आपको बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।